Now students, we have to study a question of square and square root. It has given find the least number through which we have to multiply 2925 to make it a perfect square. Means कि 2925 में किस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी क्लियरली एक बात है कि हाँ एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 2925 को पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना होगा। 2925 कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है जो इसको पहले सबसे पहले डिवाइड करेगा, तो वो है 3। 3 7 जा 29 2 सॉरी 3 9 जा 27 3 9 जा 27 2 3 7 जा 21 1 3 5 जा 15 अगेन 3 से 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। 5 10 3 13 13 क्या है 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो अब कौन सा नंबर लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30 5 5 जा 25 ना, फिर लास्ट डिजिट 5 है, फिर 5 से हमने किया 5 1 जा 5 5 3 जा 3। 13 जो है एक प्राइम नंबर है, तो हम 13 1 जा 13 यानी 13 केवल 13 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होता है। यानी कि इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विद 13। अगर हमसे पूछा जाए कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यहाँ पेयर नहीं है, तो यहाँ पर एक नंबर है 13 जिसका पेयर नहीं है, तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 13 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। अब अगर पूछ लिया कि वो कौन सा नंबर होगा कि जिससे जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो हमको क्या करना है 2925 में 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नंबर हमको पता चल जाएगा। 13 5 जा 65 6 कैरी 13 2 जा 26 26 एंड 6 हो गया 32 3 कैरी 13 9 जा 117 117 एंड 3 120 120 हो गया 12 13 2 जा 26 26 प्लस 12 26 प्लस 10 इज इक्वल टू 36 टू 38। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर इसमें पूछ देता है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अगर डिवाइड के लिए पूछता है, डिवाइड ऊपर वाला क्या था मल्टीप्लाई, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो जहां भी पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों होता है। अगर डिवाइड करने को कहा 13 से ही इसको डिवाइड करेंगे और ये नंबर बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई विद 25 25 9 जा 225। अब हमको पता होना चाहिए कि 225 जो है वो स्क्वायर किसका है 15 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है बुक में कि find the number which find the perfect square which is completely divisible by 6 9 15 and 20। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम 6 में भी कर चुके हैं, फाइंड द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर गिवन नंबर्स। तो उस समय हम उसका क्या करते थे एलसीएम निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेम पैटर्न यहां भी फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर which is completely divisible by 6 9 15 and 20। तो ये चार डिजिट से कह रहा है डिवाइड करने को, तो 6 9 15 और 20 से डिवाइड करने को जब कह रहा है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा इनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम सिंपल मेथड है, सबको फाइंड आउट कर लेंगे 6 9 15 20। कोई एक कॉमन नंबर ढूंढते हैं जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाए, मैक्सिमम नंबर डिवाइड हो जाए। यहाँ 2 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 3 जा 6 9 2 से डिविजिबल नहीं तो 9 का कॉपी कर देंगे, 15 भी डिविजिबल नहीं कॉपी कर दिया, 2 10 जा 20 अभी भी 10 डिविजिबल है तो 2 5 जा 10 15 9 3
नाउ 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15 एंड 5 अगेन 3 टाइम्स हो जाएगा 3 1 जा 3 5 5 क्योंकि 5 डिविजिबल नहीं है तो मैंने 5 को डायरेक्टली कॉपी किया 5 से 5 भी डिविजिबल कर सकता है ये हो गया डिविजिबल। तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको कन्वर्ट करना है तो पहले से चेक करना पड़ेगा किसका पेयर नहीं बन रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन को मैंने किया उसी तरह यहाँ 5 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारे नंबर से डिविजिबल तो हो जाएगा। अब अगर चेक करते हैं कि अगर 5 का मल्टीपल कर देंगे तो भी ये डिविजिबल होगा और साथ में ही ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हमको सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय बाय 5। सो इसका पेयर बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 5 मल्टीप्लाइड विद 5। ये नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 2 जा 4 3 3 जा 9 5 5 जा 25 25 9 जा 225 मल्टीप्लाइड विद 4 इट बिकेम 900। तो कौन सा नंबर होगा जो 6 9 15 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो वो नंबर है हमारा 900। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है कि वो रिलेटेड है क्यूब से। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। हमारा स्क्वायर रूट का आज का टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस रूल तो सबने पढ़ा होगा। पाइथागोरस रूल कहता है x का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h means hypotenuse, p means perpendicular and b means base. So easily we can say that hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू perpendicular का स्क्वायर प्लस base का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी फॉलो होती है। जैसे अगर किसी नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने को दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ 16 का फाइंड आउट करने को देता है। तो सबको याद रखना है इसका फार्मूला होता है 2n n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1। जिसको फार्मूला याद रहेगा वो इजीली फाइंड आउट कर लेगा। जहां 2n जो वैल्यू दी रहेगी वो 2n रहेगी, तो हम इजीली कर सकते हैं 2n इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, अदर साइड जाएगा तो डिवाइड, 2 8 जा 16 यानी n की वैल्यू क्या हो गई 8। तो n स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 स्क्वायर मींस 64 प्लस 1 यानी कि 65। n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। तो कौन सी थी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 16 जो कि 2n की वैल्यू है, n स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमारा हो जाएगा 65 और n स्क्वायर माइनस 1 की जगह हमारा हो जाएगा 63। ये हमारे ट्रिपलेट हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसे हम किसी भी नंबर का ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देता है कि सम ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ n। यहाँ स्क्वायर ऑफ n का मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ n का सीधा सीधा मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 these odd numbers 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17। अब काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट इसमें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं। यानी कि n का स्क्वायर यानी n मतलब टोटल डिजिट्स, टोटल गिवन नंबर्स का स्क्वायर।
तो टोटल गिवन नंबर से कितने हैं 3 3 6 3 9, यानी 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। ऐड करके हम लोग चेक कर सकते हैं 17 13 30 30 plus 15 45 45 and 9 54 54 and 10 65 65 and 7 65 and 7 72 72 and 5 72 and 8 80 and 81 81 आ गया सबका आंसर। ये दो टॉपिक्स हम लोगों ने आज क्लियर किया। अब जैसे मान लो याद रखना ये फॉर्मूला सम ऑफ consecutive odd numbers is equal to total given numbers का होल स्क्वायर, या फिर इसी को हम कहीं कहीं करते हैं n का स्क्वायर। अब जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, दिया है कि 100 को टर्न करो सम ऑफ, तो दिया है 100 को दिया है 100 इज इक्वल टू सम ऑफ consecutive odd numbers, ठीक है। तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, यानी यहाँ कितने डिजिट्स होंगे 10 डिजिट होंगे। स्टार्ट करते हैं 1 से 1 3 5 3 डिजिट 7 9 11 13 15 17 and 19। चेक कर सकते हो इसका सम, ये 10 डिजिट्स हैं यानी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होगा। इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी देखो एक प्रॉपर्टी है हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया है 91 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, यहाँ दिया है 91 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। हमारी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कह रही है कि एक इसको जब सॉल्व करना होगा तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो a हम मान लिया गया 91, तो b मान लिया गया 90। ये हो जाएगा 91 प्लस 90 एंड सेकंड ब्रैकेट 91 माइनस 90। अब देखो 91 प्लस 90 ये हो गया 181 मल्टीप्लाई, जब कोई साइन नहीं होता है ब्रैकेट्स के बीच में तो मल्टीप्लाई की साइन होती है, और 91 माइनस 90 इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर क्या होगा, इजी हो गया। अब हम लॉन्ग मेथड से करते तो 91 का स्क्वायर करते, फिर 90 का स्क्वायर करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते। उससे अच्छा है कि शॉर्टकट मेथड हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी इसके लिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं 103 मल्टीप्लाइड विद 97। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको नियरेस्ट 10 या 100 में हम चेंज कर लेंगे। तो नियरेस्ट 100 इसका क्या होगा 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई विद 100 माइनस 3। अब क्या इस फॉर्म में आ गया a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो यानी कि अब यहाँ फॉर्मूला हमारा वर्क करेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a यहाँ पर हो गया 100 क्योंकि दोनों में a है और b की वैल्यू 3 है। तो यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 माइनस 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 10 में से 9 गया होगा 9 9 9। ये इजी वे में हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, उसको सबको करना है 71 मल्टीप्लाइड विद 69। इसको सबको सॉल्व करके मुझे चैट सेक्शन में बताना है।